हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हिमाचल के कल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में प्रकाशित हुए थे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मई महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डेज। 3 मई को मनाया जाता है प्रेस फ्रीडम डे, और वर्ल्ड अस्थमा डे भी 3 मई को ही मनाया जाता है। इस बार का थीम था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इस बार का थीम था बी ह्यूमन काइंड। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सिस डे। 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 21 मई को मनाया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, और 21 मई को ही मनाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस डे, थर्ड सैटरडे ऑफ द मई। 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस बार का थीम था बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। मई 23 को मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। थीम था एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। 31 मई को मनाया जाता है एंटी टोबैको डे, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रिसेंटली इन विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज अनाउंस्ड टू ओपन जल शक्ति मंडल। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के किस विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति मंडल के खोले जाने की घोषणा की है? तो सोलन जिले के कसोली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जल शक्ति मंडल खोले जाने की घोषणा की है। उन्होंने परवाणु में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। धर्मपुर में जल शक्ति मंडल खोलने के अलावा उन्होंने भोजनगर में पशु औषधालय तथा परवाणु में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच एक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला वाज एस्टेब्लिश्ड। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की संख्या 25 के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला स्थापित किया गया था। 3 कैंपस में ये चल रहा है, धर्मशाला, देहरा और शाहपुर में। ठीक है, इसके कुलपति कौन है? एसपी बंसल। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की है, ये भी आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, किंग घेपन इज द प्रिजाइडिंग डाइटी ऑफ विच रीजन। राजा घेपन किस क्षेत्र के अधिष्ठाता देव हैं? तो राजा घेपन लाहौल रीजन के अधिष्ठाता देव हैं। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। राजा घेपन का मंदिर सिस्सू से कुछ ही दूर शाशीन नामक स्थान पर स्थित है, और प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक बार राजा घेपन की पालकी लाहौल क्षेत्र के दौरे पर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लॉर्ड परशुराम संस्कृति भवन रिसेंटली लेड। हाल ही में भगवान परशुराम संस्कृति भवन का शिलान्यास कहां पर किया गया है? भगवान परशुराम संस्कृति भवन का शिलान्यास किया गया है कांगड़ा जिले में। मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया। इसकी कुल लागत है 5 करोड़ रुपए। देवभूमि हिमाचल से भगवान परशुराम का गहरा नाता है, क्योंकि सिरमौर जिले की रेणुका झील भगवान परशुराम की माता रेणुका को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द स्टेट कैबिनेट has given approval to open labor division office and sub-employment office in which assembly constituency of मंडी district। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के किस विधानसभा क्षेत्र में श्रम मंडल कार्यालय एवं उप रोजगार कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की है? तो मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में श्रम मंडल कार्यालय एवं उप रोजगार कार्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है बाय स्टेट कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली विच डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज्ड ए प्रोग्राम कॉल्ड हिमाचल का महाक्विज। इंपॉर्टेंट है, हिमाचल में पहली बार ऐसा कोई आयोजन किया गया है। हाल ही में हिमाचल का महाक्विज नामक कार्यक्रम का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया है? तो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग शिमला द्वारा हिमाचल का महाक्विज कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। हिमाचल के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यह प्रतियोगिता 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अनोखी प्रतियोगिता के माध्यम से
केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में। ठीक है, इस तरह की प्रतियोगिता राज्य में पहली बार आयोजित की गई। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच टू डिस्ट्रिक्ट ए पायलट प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड फॉर ए परमानेंट सॉल्यूशन टू द ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम फ्रॉम बफर स्टोरेज। बफर स्टोरेज से पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए पायलट आधार पर परियोजना किन 2 जिलों में शुरू की जाएगी? देखिए, यह शुरू की जाएगी मंडी और कुल्लू जिले में। ठीक है, पायलट आधार पर परियोजना शुरू की जाएगी। इसमें वाटर को हम स्टोर कर लेंगे ताकि जब वाटर की स्कार्सिटी हो तब हम उसको यूज कर पाए। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत लगभग 3 महीने के लिए बहाव पेयजल योजनाओं से जल को इकट्ठा किया जाएगा, जिसका उपयोग उस समय किया जाएगा जब स्रोत में जल की उपलब्धता कम होगी। इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा 353.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना के तहत मंडी जिले के 9 खंडों की 147 योजनाओं के, कुल्लू जिले की 5 खंडों की 110 योजनाओं में बफर स्टोरेज बनाकर सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक फैक्ट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए कि जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2022 तक भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को कुल 2,990.1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है और इस मिशन के तहत राज्य में 8,42,000 घरों को नल से जल उपलब्ध करवा दिया गया है, जबकि आज़ादी के बाद पिछले 72 वर्षों में कुल 7.63 लाख घरों को नल प्रदान किए गए। राज्य में कुल मिलाकर अब तक 17.28 लाख घरों या परिवारों को नल उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच एरिया ऑफ कुल्लू विल बी डेवलप्ड फॉर टूरिज्म अंडर नई राहें नई मंजिलें स्कीम। नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत कुल्लू के किस क्षेत्र को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा? देखिए, नई राहें नई मंजिलें जो योजना है, ये हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटन की दृष्टि से जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है उनको विकसित करने के लिए यह योजना बनाई गई है। ठीक है, तो कुल्लू के सैंज क्षेत्र को, जो कि बंजार विधानसभा में पड़ता है, सैंज क्षेत्र को विकसित किया जाएगा फॉर टूरिज्म अंडर नई राहें नई मंजिलें स्कीम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द हिस्टोरिकल करणपुर फोर्ट लोकेटेड। ऐतिहासिक करणपुर का किला किस जिले में स्थित है? तो मंडी जिले के जोगिंदर नगर में करणपुर का किला स्थित है। इस किले का निर्माण बंगाल रियासत के पाल वंश के शासकों ने किया था। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में आया था। उस आर्टिकल को हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द पीर भ्याणु लखदाता टेम्पल लोकेटेड। पीर भ्याणु लखदाता मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिलासपुर जिले की सरयून धार के शिखर पर। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सर्वधर्म समभाव का ये प्रतीक है। यहाँ पर दंगल का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक मेला लगता है जिसमें दंगल का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, दंगल को क्या कहते हैं? छींज। छींज के नाम से भी दंगल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली सीनियर कांग्रेस लीडर पंडित सुखराम हैज पास्ड अवे। ही वाज ए मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्ट्री इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित सुखराम का निधन हो गया है। ये केंद्र सरकार में किस मंत्रालय में मंत्री थे? पंडित सुखराम दूरसंचार मंत्रालय में मंत्री थे। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। और इनका संबंध किस जिले से था? मंडी जिले से था। पूर्व केंद्रीय मंत्री, दूरसंचार मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित सुखराम का गत दिनों पूरे राजकीय सम्मान के साथ हनुमान घाट मंडी में अंतिम संस्कार किया गया। इनका जन्म हुआ था 27 जुलाई 1927 को, डेथ हुई है 11 मई 2022 को। ये थे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम 1993 से 1996 तक। ठीक है, मंडी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से ये सांसद थे और विधानसभा इलेक्शन भी इन्होंने 5 बार अपने जीवन में जीता है और लोकसभा इलेक्शन इन्होंने 3 बार जीता है। अनिल शर्मा के फादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट द चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू ओपन द सर्कल ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के किस विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग का मंडल खोलने की घोषणा की है? तो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग का मंडल खोलने की घोषणा की है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा जिले में पड़ता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कांगड़ा जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मझीन में
जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द 27th चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। इसके 27वें मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायाधीश अमजद सईद, याद रखिएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश अमजद सईद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 25 मई को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायाधीश अमजद सईद 21 जनवरी 2023 तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति वर्मा हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग कंपटीशन टू बी हेल्ड इन दुबई बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट। दुबई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उन्नति वर्मा का संबंध किस जिले से है? उन्नति वर्मा का संबंध है सिरमौर जिले से। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दुबई में हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता और उन्नति वर्मा उसमें देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इनका संबंध है पांवटा साहिब से, जो कि सिरमौर जिले के अंतर्गत आता है। इस साल जनवरी में हरियाणा में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें उन्नति वर्मा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में 2 रजत पदक जीते थे। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्नति का चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डिड चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर लॉन्च द सेकंड सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द स्टेट। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के दूसरे रेशम बीज उत्पादन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? इन्होंने किया मंडी जिले के थुनाग में दूसरे रेशम बीज उत्पादन केंद्र का शुभारंभ। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में प्रदेश के दूसरे रेशम बीज उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। ये देखिए दूसरा है, पहला रेशम बीज उत्पादन केंद्र कहाँ है? पालमपुर में। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। यह जो केंद्र है थुनाग वाला, हिमाचल प्रदेश में रेशम बीज उत्पादन की जरूरत को पूरा करने तथा रेशम कीट पालकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। प्रदेश में 7500 औंस रेशम की जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य के पहले रेशम बीज उत्पादन केंद्र पालमपुर में 2500 औंस रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। शेष 5000 औंस रेशम की जरूरत अब थुनाग रेशम बीज उत्पादन केंद्र पूरा करेगा, जो इससे पहले आयात की जाती थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। पहला रेशम बीज उत्पादन केंद्र पालमपुर में स्थित है और दूसरा अभी थुनाग में स्थापित किया गया है। इसके अलावा कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी थे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चमेरा बांध कहाँ स्थित है? रावी नदी पर स्थित है, चंबा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट किताब के लेखक कौन है? शांता कुमार। सुकेती फॉसिल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ स्थित है? सिरमौर जिले में। जयंती माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कांगड़ा जिले में। डांग और डेपक लोक नृत्य हिमाचल के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? छतराड़ी, चंबा से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में शामिल है। हर्षचरित में किस शासक को पूर्ण हरिण केसरी कहा गया है? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल का पहला ऑटो व एंसिलरी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बद्दी में। ठीक है, कांगड़ा के बाद अब 2022 में कहाँ पर वॉर मेमोरियल बनेगा? हमीरपुर में। हाल ही में हिमाचल का पहला वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट कहाँ पर खुला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट शिमला जिले में खुला है, आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहली पुष्प मंडी की स्थापना कहाँ की गई है? परवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर 50 कार्यक्रम के संचालन के लिए हिमाचल के किस जिले को प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट का सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट का सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है ऊना जिले को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के चांसेस काफी ज्यादा है। अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा रोग किससे संबंधित है? पनामा रोग केले में पाया जाता है। ठीक है, अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। क्वेश्चन है, वेयर विल द स्टेट्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन बी सेटअप?
प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आर मंडी, शिमला, हमीरपुर, ऊना। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।